मिड 90s का वक्त है। यूरोपी के बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। आखिरकार उनके पास अपना डिज्नीलैंड है। यहाँ पेरिस में ये दो बच्चे स्विट्जरलैंड से आए हैं। बहुत अरसे से अपनी फैमिली से यहाँ आने की गुजारिश कर रहे थे। अब वो यहाँ हैं और ये जगह उनकी सोच से भी बेहतर है। ये वाकई दुनिया की सबसे खुशगवार जगह लग रही है। पार्क जिंदगी से भरपूर है, हर तरफ रोशनियां हैं, रोजाना की पर्दे में स्ट्रीट से गुजर रही है। ये महसूस होता है जैसे वो किसी डिज्नी मूवी का हिस्सा हैं। उनके पीछे एक अजीम शानदार किला है, स्लीपिंग ब्यूटी का किला, जिसके सुनहरी माइनर दो में चमक रहे हैं। वैसे तो ये एक आम फैमिली लग रही है, शायद ईस्ट एशिया के डिप्लोमेट्स जो यूरोपी में दिन गुजारने आए हैं। दो भाई बहन पर्दे देख रहे हैं, मगर उनकी निगाह बार बार किले की तरफ जाती है, जैसे वो अपने आप को उस किले के अंदर तस्वुर कर रहे हों, शायद किसी शहजादा या शहजादी की तरह। मसला सिर्फ ये है, वो वाकई एक शाही खानदान से हैं, मगर उनकी जिंदगी किसी फेरी टेल जैसी नहीं है। जब ये लड़का बड़ा होगा तो अपनी एक पूरी एम्पायर का मालिक बनेगा, और जब ये लड़की बड़ी होगी तो दुनिया की सबसे खतरनाक औरत बनेगी। अक्टूबर 2025 प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया एक ड्रोन नॉर्थ कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में गिर जाता है। ये ड्रोन एंटी नॉर्थ कोरिया प्रोपोगेंडा लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ये साउथ कोरिया की तरफ से भेजा गया होगा। दो मुल्कों के दरमियान चलने वाली जंग का एक और एपिसोड। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत फौरन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती है। अगर साउथ कोरिया ने जंग की सुरातल और बढ़ने की कोशिश की तो उनको इसका सबसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बुरा अंजाम असल में न्यूक्लियर रिलेशन का एक खुला इशारा था। नॉर्थ और साउथ कोरिया की बॉर्डर पूरी तरह आर्म्ड है। हर सिपाही स्टैंड बाय मोड में है, रेडी टू फायर। मगर एक नया ट्विस्ट है। इस बार ये धमकी किम योंग उन की तरफ से नहीं आई। इस बार ये धमकी उसकी बहन किम यो जोंग ने दी है। ट्रंप के बगल में माइक पोम्पियो खड़ा है, जो उस वक्त अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। किम जोंग उन के साथ उसकी बहन खड़ी है। वो खामोश सी लग रही है, सिर्फ देख रही है, जब दुनिया उम्मीद कर रही है कि शायद दुनिया की सबसे खौफनाक पावर डिसआर्म होने वाली है। मगर इस लड़की में कुछ अजीब लगता है। उसका लहजा, उसकी हरकतें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता है। हर एक्शन पहले से सोचा समझा हुआ है, जैसे हर चीज़ एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक हो। और ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बारे में बहुत कम मालूमात फ़ौरन मिलती है, मगर जो भी कुछ सामने आया है उससे ये अंदाज़ा होता है कि वो साउथ कोरिया और अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन का जिम्मा उठाती है, मगर इसके साथ ही वो प्रोपोगेंडा की जिम्मेदार भी है। डेमिनोफ का कहना है, जो वाइना की सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उसने नॉर्थ कोरिया की पावर स्ट्रक्चर पर काफ़ी रिसर्च की है। किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया की टॉप प्रोपोगेंडा चीफ लगती है जब से उसने ये जिम्मेदारी संभाली है। इसका तरीक़ाकार बदल गया है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का प्रोपोगेंडा अब ऑनलाइन भी दिखाया देने लगा है। किम यो जोंग का असल रोल अब एक फॉरेन पॉलिसी माउथ पीस का है, और नॉर्थ कोरिया टर्म्स में इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, धमकियां और गालियां। 2020 में उसने लिएसन ऑफिस तबाह करवाने का हुक्म दिया, एक डिप्लोमेटिक फैसिलिटी जो साउथ और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक ब्रिज बन सकती थी। उसकी पहले वाली मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी है। उसकी ज़बान अब और भी सख्त हो गई है। उसका लहजा और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। 2022 में किम यो जोंग पहली दफ़ा नॉर्थ कोरिया स्टेट मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करती है। ये एक स्टेज इवेंट है जिसमें वो अपने भाई किम योंग उनकी तारीफ करती है। मेरे भाई को बहुत तेज़ बुखार था, मगर वो कभी आराम करने नहीं लेटे। वो अपनी कौम के लिए इतना परेशान है कि अपनी तबीयत की भी परवाह नहीं करता। अफसोसनाक तौर पर इस स्पीच का असली मकसद अमेरिका और साउथ कोरिया पर इल्ज़ाम लगाना था। वो कहती है कि नॉर्थ कोरिया में जो भी मुसीबत है वो साउथ कोरिया की वजह से है। 2024 में किम यो जोंग यूक्रेन और साउथ कोरिया को अमेरिका के पहले हुए पागल कुत्ते कहकर बुलाती है। उसके लिखे गए स्टेटमेंट और भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं।
क्या धमकियों और रिस्ट्रिक्शंस ने हमें रोका है? नहीं, उन्होंने हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाया है। जो बेवकूफ नहीं होगा वो ये उम्मीद भी नहीं करेगा कि हम अपनी पॉलिसीज बदलेंगे। नॉर्थ कोरिया ने कभी अमेरिका के साथ अपनी एग्रीमेंट को नहीं माना। न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के बजाय उसने और भी ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए। जून 2024 में किम जोंग उन और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया। थोड़ी ही देर बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने हजारों फौजियों को रशिया भेज दिया, जहां वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद करने लगे। नॉर्थ कोरिया अब एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो चुका है जो सिर्फ उसके अपने मुल्क तक महदूद नहीं रहा। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है, किम यो जोंग एक के बाद एक धमकियां दुनिया भर में फेंक रहा है, जबकि उसका भाई एक बेनेवलेंट बनने की एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने अपने रूल्स स्विच कर लिए हैं। 2024 में नॉर्थ कोरिया एक अजीब प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज करता है जो वायरल हो जाता है। इस वीडियो में खुशहाल बच्चे झंडे लहरा रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हंस रही हैं, सोल्जर्स वायलिन बजाने में मसरूफ हैं। मगर असल नॉर्थ कोरिया कुछ और ही है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोगों को सिर्फ सुबह पर जेलों में डाल दिया जाता है, जहां एक छोटी सी गलती की सजा सिर्फ कैद नहीं बल्कि पब्लिक एग्जीक्यूशन होती है, जहां मिसाइल टेस्ट रोटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां न्यूक्लियर ट्रेड्स डिप्लोमेसी से ज्यादा कीमती है। किम जोंग उनकी सेहत एक मिस्ट्री है। उसकी उम्र सिर्फ 40 से कुछ ज्यादा है, मगर चैन स्मोकिंग और एग्जीक्यूटिव ड्रिंकिंग की वजह से उसकी सेहत बहुत खराब बताई जाती है। अगर कल को किम जोंग उनको कुछ हो जाए तो नॉर्थ कोरिया के पास कोई वजी जानशीन नहीं है। मगर एक नया चेहरा सामने आने लगा है। किम जोंग उनकी बेटी, ये सिर्फ 11 साल की है, मगर इसे मिसाइल्स लॉन्चेस और पॉलिटिकल इवेंट्स पे दिखाया जा रहा है। स्टेट मीडिया इसे बोल्डवर्ड डॉक्टर और रिस्पेक्टेड चिल्ड कह कर बुलाती है। मगर असल पावर स्ट्रगल सिर्फ उसकी नहीं है। किम यो जोंग सिर्फ एक मुस्कुराहट नहीं है, उसकी असली पावर एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स देना है। उसका असली मकसद दुनिया को तबाह करने की धमकियां देना है। अगर किम जोंग उन कल मर जाए तो नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर सिर्फ एक इंसान हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो के साथ।